इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का। दौरे इश्का एक जश्न है, लेकिन अपना अलग टशन है। खूह में सुलगी एक अगन है, कह के दिखलाएगा ये तेवर। दौरे इश्का एक जश्न है, लेकिन अपना अलग टशन है। खूह में सुलगी एक अगन है, कह के दिखलाएगा ये तेवर। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। तूफान के हमदम अंगारे हैं हम, धड़कन में थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का। जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, और धन्यवाद मेरे माता पिता का, और धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने ये बहुत ही शानदार जानदार प्लेटफॉर्म दिया और मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और आज इस लेवल पे अगर मैं हूँ यहाँ पे, आप सब लोगों ने जो कुछ देखा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजनों की बदौलत, और उसके अंदर 95% मेरे गुरुजनों का रोल है और 5% मेरी टीम का रोल है। मेरा 1% 0% भी रोल नहीं है, पूरा का पूरा। दोस्तों, शुरुआत यूं होती है इस काम की, इस जीवन की शुरुआत ऐसे होती है कि एक छोटी सी स्टोरी है, अगले 1 से 1.5 मिनट में सुनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपने आप से कंपेयर करना, समझने की कोशिश करना। बहुत बार लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग में जो भी बंदा आता है अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है। साहब, जो पैसे वाला होता है वो कोई भी गरीब नहीं बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है। लेकिन जो गरीब होता है और वो पैसे वाला बन जाता है तो वो अपनी औकात नहीं भूलता है, अपने पिछले दिन नहीं भूलता है। मेरा जन्म नागौर डिस्ट्रिक्ट के मकराना पंचायत समिति में चाउंडिया गांव के अंदर हुआ। मैं एक किसान परिवार के अंदर जन्म हुआ और मैं 5th क्लास के अंदर था, और एक मेरा भाई है वो 8th क्लास में था। हम 2 भाई थे और मेरे फादर की डेथ हो गई। जिस घर के अंदर कमाई करने वाला बंदा नहीं रहता है तो उस घर के अंदर कहां से इनकम आती है, आप लोग सोच सकते हो। एक एक रुपए के लिए मोहताज हुए, मजदूरी करी। मजदूरी भी उस टाइम पे 25 रुपए एक मजदूर को देते, मैंने 10 रुपए में मजदूरी। बोले बच्चा इसको आधी नहीं मिलेगी, ये तो बच्चा इसको 10 रुपए देंगे, जबकि काम उन मजदूरों से ज्यादा करता था। सुबह 5 बजे उठ के और गुल्फियों का पीपा सर पे रख के और गुल्फी बेचता था, फिर दिन में मजदूरी करता था और रात में ट्रैक्टर भरता था पत्थरों के। मकराना के अंदर पत्थर निकलते हैं, पत्थर और खाद के ट्रैक्टर भरता था। वो चीज चल रही थी, मेहनत कर रहा था, लग रहा था। लेकिन कुछ लोग, समझदार लोग मिले और बोले कि तू अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तेरी, तो तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब तो तब लगती जब 10वीं पास होता, 10वीं पास तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी बोला तू कोशिश कर। हमने पढ़ाई भी करी, मजदूरी भी करी, मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी, और पढ़ाई करके 10वीं पास भी करी। और गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आप लोगों को बताता हूं, सुबह 3 बजे उठ करके आर्मी में राजपूताना राइफल्स में गया, और वहां पे भी कि अब तो अच्छे दिन आ गए, अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी, अब तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। लेकिन खड्डे तो पहले से बहुत बड़े बड़े खोदे हुए थे, क्योंकि जॉब में गया, सेना की नौकरी करी। सेना की नौकरी जैसे हाथ में से मिट्टी फिसल जाती है, पानी फिसल जाता है, उस प्रकार से धीरे धीरे सेना की नौकरी जाती हुई नजर आ रही थी। और मुझे साफ साफ क्लियर शब्दों में दिखाई दे रहा था कि यार होना क्या, एक एवरेज जिंदगी जी के और तुझे भी जाना पड़ेगा जैसे और लोग गए। तो यहां से प्रमोशन ले लेगा तब भी क्या होगा, एक एवरेज जिंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि जो काम तेरे से पहले लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और सेना के अंदर नौकरी करते हुए मैं ऊपर वाले को, भगवान मैंने देखा नहीं है, लेकिन भगवान, लोग बोलते हैं भगवान मेरे को मिले ऑनलाइन भगवान मिले, फेसबुक के माध्यम से भगवान मिले। आज तक किसी को शायद नहीं मिले होंगे, लेकिन मेरे को भगवान मिले फेसबुक के माध्यम से। मिस्टर महेंद्र सिंह जी तंवर, जोरदार तालियां एक बार। महेंद्र सर ने मिला और महेंद्र सर बोले सर मैं आपको ढूंढ रहा था। अरे सर ढूंढ मैं भी आपको रहा था। बोले सर दोनों मिल गए, अब मिलके काम करेंगे। मैं क्या गुरुदेव, बस इसी चीज का इंतजार था। और वहां से काम की शुरुआत करी। सेना के अंदर था। सेना में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है। सेना में रहते हुए आप दूसरे प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते, बहुत सारी दिक्कतें होती है, टाइम नहीं देते।
लेकिन फिर भी मैंने सेना में रहते हुए काम किया। बहुत बार बहुत सारे लोगों ने मेरी शिकायत भी करी, पनिशमेंट भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को पता था सेना में आज नहीं तो कल बाहर जाना ही पड़ेगा, यहां से रिटायरमेंट होना ही पड़ेगा। लेकिन आज मैं अगर असली पेस वेलनेस कर लूंगा, आज मैं इसमें रहते हुए कुछ अचीवमेंट ले लूंगा, तो बाहर जाते ही मेरे लिए एक लग्जरी लाइफ होगी, मेरी एक जीवन चेंज हो जाएगा। और सेना में रहते हुए मदद किया। यहां पे छुट्टी आता, छुट्टी के दौरान 5 बजे ट्रेन उतारती है, जम्मू से जो ट्रेन आती है जयपुर में 5 बजे उतारती है, 6 बजे फील्ड में टीम के साथ में मिल जाता था। और रात कंटिन्यू पूरे दिन टीम के साथ में मेहनत करता था। रात को कभी तो 1:30 बजे घर पहुंचता, कभी 2 बजे घर पहुंचता। मैडम बोलती 4 दिन की छुट्टी आया, जो घर के काम है वो कौन करेगा? फौजी आदमी क्या काम करता है? घर के कूलर के पेंट कर लिया, धूम सा झटका लिया, यही तो काम करता। और काम क्या है? बोले वो काम कौन करेगा? वो सारे बिस्तर रखे हुए उनको धूप कौन लगाएगा? सारे वो काम नहीं किए मैंने सिर्फ और सिर्फ फील्ड में गया। उधर घर जाते ही शाम को घर पे लट बजते थे बोले, और फिर मैं जैसे तैसे, कभी भी मैंने झगड़ा नहीं किया। अब आप सोच सकते हो कि जब फील्ड में जाता, वो लोग बोलते, मैं स्कूटी लेके जाता था, एक स्कूटी होती थी मेरे पास में, वो भी स्कूटी मेरी नहीं, वो मैडम की होती थी, मांग के ले जाता था। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैडम से मांग के ले जाता। मैडम स्कूटी दे दे, स्कूटी देती। लोगों के पास जाता कि सर यहां पे मेरे साथ में काम कीजिए, यहां से ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर आएगी। बोले यार मैंने आज तक सुना था कि फौजी का दिमाग घुटने में होता है, तूने तो साबित कर दिया कि खुद आया स्कूटी पे और हमारे को बोल रहा ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर दिलवा दूंगा। अरे भाई फौज की नौकरी बढ़िया नौकरी है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, बढ़िया कैंटीन फैसिलिटीज मिल रही है, आराम से रहे। क्यों ऐसे पागलों की जैसे घूमता फिरता है? तेरे खानदान में आज से पहले भी कोई बना करोड़पति? तेरे जानकारी में कोई लाया ऑडी, मर्सिडीज? नहीं लाया था। मेरे खानदान में किसी ने नहीं लाया ऑडी, मर्सिडीज, ना मेरे जानकारी में कोई करोड़पति बना। लेकिन एक मेरे को विश्वास हुआ, एक मेरे को विश्वास था कि हां अगर मेरा जीवन चेंज कर सकती है तो असली पेस वेलनेस कर सकती है। और मैंने कंटिन्यू काम के ऊपर फोकस किया, दिन भर काम करता। मैडम को बस जब भी बोलती एक ही बात बोलता कि मैडम एक दिन तेरे को विदेश घुमा के लाऊंगा। बोले बेवकूफ बनाना छोड़ दो, विदेश कोई आज तक तुम्हारे खानदान में घुमा के लाया क्या जो तुम मेरे को विदेश घुमा के लाओगे? अरे मैडम घुमा के लाऊंगा। बस एक बात बोलता, वो बात बोलता तो मैडम राजी होती, राजी हो जाती तो अपना काम बन जाता। और फिर वहां से फिर काम कंटिन्यू करता रहता। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि सफाई रैंक सेना के अंदर रहते हुए अचीव किया था मैंने यहां से। और सेना में रहते हुए सफाई रैंक अचीव करके, और जब मैडम को विदेश घुमाने के लिए बात बोली कि मैडम अब अपने को दुबई चलना है, पासपोर्ट बना लो। मैडम पासपोर्ट बनाने के लिए राजी नहीं थी। बोले पासपोर्ट की गोली मत दो, मुझे पता है अब सेना से रिटायर्ड आ गए, आप इस काम को फुल टाइम करोगे, मैं बनाओ तो सही। मैडम को विदेश घुमा के लाया असली पेस वेलनेस की तरफ से दुबई। और सिर्फ मैडम को नहीं, बच्चों को भी साथ घुमा के लाया। मैडम मान गई कि वास्तव में मेरे परिवार में आज तक कोई विदेश नहीं घुमा, तुम्हारे परिवार में आज तक कोई विदेश नहीं घुमा, इस प्लेटफॉर्म के अंदर दम है, ये काम करो, मैं आपके साथ हूं। और जब मैं रात को 2 बजे भी आया, रात को मैं 4 बजे भी आया, तो मैडम खड़ी होके और मेरे लिए गर्म रोटी बनाई। उसी दिन से हम दोनों ने साथ मिलकर काम की शुरुआत करी। मैडम ने पूरा मेरा हर जगह पे, हर कदम पे सपोर्ट किया। और सपोर्ट करके मेरे गुरुजनों ने मेरा सपोर्ट किया। और सपोर्ट करके जो बंदा एक स्कूटी से जाता था, लोगों के पास में जाता था, लोग उसको रिजेक्ट कर देते थे, वो बंदा आज 70 लाख रुपए की ऑडी के अंदर चलता है। और ये बाहर जाके खड़ी है, देख लो आप। अरे जो बंदा, आपको पता है कि फील्ड में जब जाता तो पैसा खर्च होता, और पैसे खर्च होते और वहां से जो सेना से पैसे मिलते वो घर के कामकाज में और इसमें लगा देता, तो उसी वजह से लड़ाई होती थी। अरे जो बंदे के पास में पैसे उधार ले लेता, वो उधार वाले बोले यार तू तो पता नहीं क्या काम कर रहा, तू तो डूबेगा, हमारे पैसे दे पहले। इधर जो लोग है वो यकीन नहीं करते, इधर घर वाले लट बजाते, सारी विपरीत परिस्थितियां थी। लेकिन आज उन पैसों की वजह से आज एक सिंगल वीक का चेक 22,50,000 रुपए का चेक है। ये कैसे हो पाया? ये इस प्लेटफॉर्म की बदौलत हो पाया। इस प्लेटफॉर्म की बदौलत जिन लोगों ने, आज वो लोग जो मेरे को मजाक उड़ाते थे, वो लोग आज बोलते हैं कि काश हम भी आपके साथ आ जाते, आप ऑडी में हो, कार में। लेकिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था, जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया था, वो लोग आज सारे के सारे कारों के अंदर है। दोस्तों मैं फिर आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां पे इस लेवल पे हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ
अप्लायंस की वजह से और इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूं, नहीं तो मेरा तो कुछ, मैं तो क्या था, अगर मैं इतना टैलेंटेड, गुणवान और ताकतवर होता तो आज से पहले ही करोड़पति बन जाता भाई। अब क्यों करोड़पति बना? इस प्लेटफॉर्म का पावर है, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों ने जो कहा वो काम मैंने किया। मुझे आज भी याद है, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे पोस्टेड था और मैं पोस्ट के अंदर ड्यूटी दे रहा था और पाकिस्तान को निहार रहा था सामने से, और उसी समय नसीब सर का कॉल आता मेरे सामने, बोले भगवान सिंह जी क्या कर रहे हो? मैं कहा गुरुदेव सेना में रह के आप भी गए हो, आपको तो पता है क्या करते हैं फौजी आदमी। बोले सर समझ गया, बस इतना ही रहने दो। सर आगे बताओ, बताओ गुरुदेव क्या आदेश है? बोले सर टारगेट आया हुआ, आपको टारगेट करना है। गुरुदेव बताओ कैसे करना है? बोले सर मैंने बता दिया कि टारगेट करना है दोनों तरफ। इधर आई थिंक 1700 एसपी का था, और बोले सर 0-0 कर दो, बस इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है गुरुदेव आपने बताया, कर दूंगा 0-0। बोले कर दोगे नहीं सर, कल शाम तक ही करना है, कल लास्ट डेट है टारगेट की। ठीक है गुरुदेव कल शाम तक कर दूंगा। और उसी टाइम पे मैं महेंद्र सर से बात करी, नरेंद्र सर से बात करी, और मैंने वो टारगेट 0-0 कर दिया, और टारगेट 0-0 किया। यहां से छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद में घूमने के लिए गए। लोग बोलते हैं टारगेट नहीं होता, ज्यादा एसपी है। ये मेरे को गुरुदेव घुमाने के लिए लेके गए जोधपुर जैसलमेर, वहां पे बैठे, और वहां पे टारगेट, पहले टारगेट जो आता था संजीव सर ऑन ग्राउंड देते थे। कहां पे देते थे? ऑन ग्राउंड, वहां पे लोगों के सामने। और संजीव सर ने टारगेट दिया था 40-40 आईडी का, 40-40 आईडी का टारगेट दिया था। और वो टारगेट में गुरुदेव अगर चेक बुक होती तो अभी कर देते अपन। बोले सर चेक बुक नहीं, जयपुर जाके कर देंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां पे घूमने के लिए जो जनता आई थी वो घर नहीं पहुंची, उससे पहले हमारा टारगेट 0-0 हो गया था 40-40 आईडी का। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का। एसओएस के अंदर गया और महिपाल सर की जगुआर थी, मुझे आज भी याद है। विक्रम सर सर्च करके रेट बताई थी उसकी, सर ये तो इतने रुपए की आती है। और मैं जगुआर में जाके गुरुदेव के पास जाके मुझे 1 करोड़ की गाड़ी हमारे मेंटर्स की आ सकती है इस प्लेटफॉर्म से, तो गाड़ी हमारी भी आ सकती है। और महिपाल सर जा रहे थे, वो फोटो मेरे पास में आज भी सजो के रखी है। मैंने वो फोटो, महिपाल सर गाड़ी के अंदर थे और मैं बाहर खड़ा था। मैं एक दिन अपने आप से कमिटमेंट किया था, एक दिन अगर ये जगुआर मेरे पास में आएगी और महिपाल सर कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाएंगे। और आज वही मैंने कर दिखाया। अरे अंदर आग होनी चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए। हर काम पॉसिबल है, हर काम मुमकिन है, बस करना तो पड़ेगा। मैं फिर अगेन आप लोगों को कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मेरा कुछ नहीं, मेरे गुरुदेवों ने इस लेवल पे, इस लायक मेरे को बनाया। थैंक यू सो मच गुरुदेव। आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे। आप लोग बस मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखना, बाकी सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पूरी जिम्मेवारी मेरी, आगे आगे फट्टे चक देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।